मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भावस्थ राहु और केतु फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में राहु और केतु का व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव भी कुंडली के केंद्रों में से एक भाव है। जैसा कि आपको बताया, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम ये हमारी कुंडली का केंद्र भाव है। तो इसमें से ये दसम भाव भी जो है, लग्न भी केंद्र भाव, चतुर्थ भी, सप्तम भी और दसम भाव भी। तो अन्य दो केंद्र यानी कि जैसे चौथा भाव और सप्तम भाव, ये जो दसम भाव है, इन दो भावों से ज्यादा बली माना जाता है। चौथा भाव और सप्तम भाव, इन दोनों भाव से जो दसम भाव की स्थिति है वो कुंडली में ज्यादा बलवान मानी गई है। इस भाव से मुख्य रूप से हम कर्म का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं, राज्य का विचार भी इससे किया जाता है। इसीलिए इनका कर्म, व्यवसाय और राज्य का विचार किए जाने के कारण इसका महत्व जो है अधिक है। इन विषयों के अतिरिक्त जातक को सम्मान, पद की प्राप्ति, आज्ञा, अधिकार, यश, देवता, वाहन, प्रभुता, जीवन में ऐश्वर्य कैसा होगा, भोग की स्थिति कैसी होगी, कीर्ति, लाभ, नेतृत्व, मुद्रण कला, तीर्थ यात्रा, अपयश और अवनति आदि का विचार भी इसी दसम भाव से किया जाता है। मतांतर से नवम के स्थान पर पिता का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। वैसे पिता का भाव नवम भाव है, लेकिन कुछ विद्वानों के मत में दसम भाव भी पिता का माना जाता है। इसीलिए मतांतर से यहाँ पर दसम भाव को भी हम पिता का स्थान मानते हैं। वैसे नवम से द्वितीय होने के कारण, यानी कि जैसे नवम भाव हमारा पिता का हो गया और नवम से दूसरा भाव जो है धन भाव का होता है, तो यहाँ पर यानी कि पितृधन का विचार भी, पिता के धन का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। सप्तम से चतुर्थ होने के कारण, जैसे सप्तम भाव हमारी पत्नी का भाव हो, तो पत्नी चतुर्थ भाव माँ का हुआ, यानी कि पत्नी की माता का यानी कि सास का जो विचार है वो भी इसी भाव से किया जाता है। कुंडली में जो ये दसम भाव है, ये मध्याह्न अथवा दक्षिण दिशा का परिचायक है। जैसे मध्याह्न में सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होने के कारण मनुष्य की जो ऊंचाई है, ऊंचाई हम कह सकते हैं जीवन में, उसकी उन्नति, इस उन्नति के भाव से भी जो है ये भाव विचारणीय है। जातक के गौरव, उसका आचरण, उसकी जीवन में सफलता, उसकी आकांक्षा, उसका उत्तरदायित्व तथा धार्मिक उत्सवों में सहभागित्व का विचार भी इसी दसम भाव से किया जाता है। यह एक केंद्रीय शुभ भाव है। जितने भी हमारे ये केंद्र के भाव हैं, ये तो लग्न है हमारा, लेकिन चतुर्थ, सप्तम और दसम ये जो हमारे केंद्रीय भाव हैं, इनमें दसम भाव जो है एक शुभ भाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुभ ग्रह को इसके स्वामी होने पर केंद्राधिपत्य दोष लगता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इन केंद्र स्थानों में यदि कोई भी शुभ ग्रह होता है तो उसे शुभ ग्रह होने से केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। तो लग्न से दसम होने के कारण, यानी कि ये हमारा लग्न भाव है, लग्न भाव से यदि हम गिनती करते हैं तो यहाँ पर ये दसम भाव हमारा आ जाता है। तो इसलिए लग्न से दसम भाव होने के कारण यह भाव जातक को
सर्वाधिक प्रभावित करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। ऐसा केंद्रीय प्रभाव के कारण होता है। अब इस भाव के जो कारक ग्रह हैं, वो कारक ग्रह हैं इसके सूर्य, गुरु, बुध और शनि, यानी कि 4 ग्रह जो होते हैं हमारे, ये दशम भाव के कारक ग्रह हैं, सूर्य, गुरु, बुध और शनि। तो इस प्रकार से ये तो रही बात, सामान्य बात दशम भाव की। अब हम बात करते हैं कि भाई दशम भाव में जब जातक के यहाँ पर दशम भाव में राहु की स्थिति होती है, राहु बैठा होता है, तो वो किस प्रकार का प्रभाव जातक के जीवन में डालता है। तो दशम भाव में जो है राहु यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान करता है, शुभ फल और अशुभ फल दोनों प्रकार के फलों को प्रदान करता है। एक और तो जातक जो है आलसी बन जाता है, वाचाल होता है, कार्य में अनियमित रहता है और पितृरहित रहता है, सुख व संतति हेतु हमेशा चिंतित रहता है। और ऐसा जातक जो दशम भाव में जिसके राहु होता है, वो प्रायः वात रोग से पीड़ित होता है। ये तो रही एक पक्ष की बात। दूसरी ओर क्या होता है कि जातक जो है दशमस्त राहु वाला जातक बड़ा मितव्ययी होता है, विद्वान होता है, वीर होता है और धनी होता है, काव्य व नाटक कला का ज्ञाता भी होता है, शास्त्रों को जानने वाला, रसिक, राजनीतिज्ञ, ग्राम या नगर का मुखिया होता है, मंत्री होता है, न्यायाधीश तथा शत्रुनाशक भी होता है। ऐसे जातक को, जिस जातक के दशम भाव में राहु की स्थिति होती है, ऐसे जातक को राजनीति में चमकने के लिए अन्य शुभ योगों में दशमस्त राहु भी वृद्धि करता है। यानी कि दशमस्त जो राहु है वो जातक को राजनीति की ओर ले जाता है, क्योंकि राहु जो है वो राजनीति का कारक है। राहु का प्रभाव यदि लग्न पर हो या लग्नेश पर हो, दशम व दशमेश पर युति अथवा दृष्टि से पड़ता है, तो ऐसा जातक चुनाव के माध्यम से विधानसभा या संसद का सदस्य बन सकता है। ये कब बताया? ये राहु की विलक्षणता है कि लग्न पर जब राहु की स्थिति हो, लग्नेश पर हो, दशम व दशमेश पर या तो युति हो अथवा दृष्टि संबंध हो, तो ऐसा जातक जो है वो चुनाव के माध्यम से विधानसभा या सांसद भी जो है बन सकता है। और यदि राहु मीन राशि में हो तो जातक जो है कामातुर तथा पर स्त्रीगामी भी होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई राहु जो है दशम भाव में वो मिश्रित फलों को देने वाला होता है, शुभ फलों को भी देता है और कुछ अशुभ फलों को भी देता है। अब राहु यदि पुरुष राशि में हो तो जातक जो है बड़ा घमंडी हो जाता है, वाचाल होता है तथा अलगाववादी होता है। परंतु यदि स्त्री राशि में राहु यहाँ पर होता है तो जातक को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। स्त्री राशि में होने से वो पैतृक संपत्ति से बाहर रहता है, कुछ संपत्ति मिलने पर जातक उसे नष्ट कर देता है। ऐसे जातक के जीवन का पूर्वार्ध कष्टमय तथा उत्तरार्ध जो है ऐसे जातक का सुखी होता है। ये तो रही बात दशम भाव में राहु की स्थिति पर। अब बात करते हैं दशम भाव में केतु की स्थिति। दशम भाव में जो केतु है, ये केतु भी जो है राहु की भांति ही जो है जातक को शुभाशुभ यानी कि मिश्रित फलों को देने वाला है। केतु की भी स्थिति इसी प्रकार की है। यदि केतु मेष राशि में हो जाए, वृषभ राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, तो जातक ऐसा शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसा जातक ईश्वर भक्त होता है, सुखी होता है, उसकी आशाएं पूर्ण होती हैं। ये कौन? यानी कि मेष, वृष या वृश्चिक राशि वाला केतु। और यदि केतु शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक सुंदर भवन में निवास भी करता है तथा उसकी जो रुचि है वो काव्य कला में भी होती है।
अब यदि राहु केतु यहाँ पर दसम भाव में यदि मिथुन राशि में हो, सिंह राशि में हो, मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो, तो ऐसा केतु जातक को शत्रु विजयी बनाता है। और कभी कभी मिथुन राशि में यदि यहाँ पर केतु पड़ा हुआ हो तो जातक को नौकरी भी छोड़नी पड़ती है। धनु या मीन राशि में केतु हो तो जातक को उत्तम धन की प्राप्ति होती है, वैभव मिलता है और उसे यश की प्राप्ति होती है। और यदि दसम भाव में केतु जो है चर राशि में हो, यानी जैसे मेष राशि हो गई, वो चर राशि है हमारी, तो यानी कि केतु जो है यदि चर राशि में हो तो जातक को प्रवास से जातक, ऐसा जातक जो होता है वो बड़ा लाभान्वित होता है, यानी कि अपने घर से बाहर रहता है, उसे प्रसिद्धि भी मिलती है, परंतु वह पाप और नीच कर्म भी करता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाई राहु और केतु दोनों ही मिश्रित फलों को दसम भाव में देने वाले होते हैं। इनके अलावा अन्य राशियों में यदि केतु हो तो जातक पिता से वैमनस्य रखता है, पिता से बैर रखता है तथा दुर्भाग्यशाली, मूर्ख और घमंडी होता है। उसे परिश्रम का उचित प्रतिफल नहीं मिलता, जितनी वो मेहनत करता है उसके अनुकूल उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है, और उसकी माता को जो है वो कष्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव में केतु की सीधी स्थिति होती है, सीधी पूर्ण दृष्टि है, चतुर्थ भाव माँ का है, तो यहाँ पर केतु जो है दसम भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को जब पूर्ण दृष्टि से देखता है तो माँ को कष्ट की संभावना बनी रहती है। उसके जो कर्म हैं वो बड़े नीच प्रकृति के होते हैं। ऐसा जातक प्रायः नेत्र रोगी होता है, कफ रोगी होता है और गुदा पीड़ा इसको होती है तथा वात विकार से भी ऐसा जातक पीड़ित होता है। प्रायः ऐसे जातक को 45वें वर्ष में शत्रु या शस्त्र से भय बना रहता है। प्रिय मित्रों, यह था दसम भाव में राहु और केतु की स्थिति पर विचार। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।